दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 21,391 पोस्ट के लिए आप सभी फॉर्म फिलअप किए हैं और कितना फॉर्म फिलअप हुआ है इसके बारे में तो आप सभी को कल बताए हैं। पिछला वीडियो में इसके बारे में आप लोगों को प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाए हैं। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, आप सभी फॉर्म फिलअप किए हैं तो हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में फॉर्म फिलअप किए हैं और इसमें से बहुत सारे छात्रों को कुछ ना कुछ फॉर्म भरते इसमें मिस्टेक हो गया है। किसी को अपने पिताजी के नाम में तो किसी को अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में, एड्रेस में, इन सभी चीज़ों में मिस्टेक हो गया और आप चाहते हैं कि इस गलती में सुधार हो यानी फॉर्म में एडिट हो। तो बिहार पुलिस का फॉर्म में कैसे क्या सुधार होता है, क्या कुछ प्रावधान है, इसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, गलती जो होता है दो तरीके का है। एक है गलती की जो चल सकता है यानी जिससे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। दूसरा गलती है डेंजर जोन यानी बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाला है। अगर ये गलती किए हुए हैं तो कुछ ऐसे छात्र भी हैं यहाँ पर जिसको हज़ारों की संख्या में जिसका यहाँ पर CSBC की ओर से एडमिट कार्ड ही नहीं जारी किया जाएगा यानी आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाइएगा। और अगर आप कुछ ऐसे गलती है जो किए हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी DV में सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर इतनी तैयारी करेंगे, इतने मेहनत से तैयारी सब कुछ करेंगे तो फिर इससे तैयारी का मतलब क्या। तो चलिए यहाँ पर गलती का कैसे क्या सुधार होगा सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। और दोस्तों, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए आप में से इस तरह से कौन कौन स्मार्ट पुलिस बनना चाहते हैं। इस बार 8415 में एक सीट अपना हर हाल में क्लियर करना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए। यानी इस बार 2023 में बिहार पुलिस का वर्दी लेना है तो लेना है। किसका किसका सपना है फटाफट कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आप सभी हमें रेगुलर रूप से फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी यहाँ पर ना के बराबर आप सभी से मिस्टेक हुआ होगा। 20 जून से फॉर्म भराना शुरू हुआ है और 20 जुलाई 2023 लास्ट डेट है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को जैसे ही फॉर्म भराना शुरू हुआ तो वीडियो के माध्यम से सब कुछ आप लोगों को यहाँ से बता दिए थे कि कौन कौन से ऐसे गलती है जो आपको नहीं करना है, कैसे भरना है फॉर्म, सभी चीज़ों के बारे में हमेशा हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो जो समझदार स्टूडेंट है तो कोई भी वीडियो देते हैं तो उसको पूरी तरीके से देख लेते हैं और गलती ना करते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं जिसको ये लगता है हमें तो सब कुछ पता ही है, तो फिर ऐसे छात्रों से गलती हो जाता है। तो अब चलिए सुधार का क्या कुछ है इसके बारे में देखिए आप सभी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी एडिट का क्या कुछ है, सुधार का क्या कुछ प्रावधान है, अब चलिए सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए। ये जो दोस्तों आपके सामने है CSBC का विज्ञापन संख्या 01/2023 21,391 पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यानी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन है। इसमें जो भी चीज़ है उसी अनुसार भर्ती प्रक्रिया होना है, सीटों की संख्या सब कुछ यहाँ पर उसी अनुसार होना है, रूल रेगुलेशन फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। पहला चरण इसमें रजिस्ट्रेशन था। रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, नाम, कैटेगरी, ये सब चीज़ें बेसिक देना पड़ता था। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन होता था। रजिस्ट्रेशन के समय ही पेमेंट करना पड़ता था और पेमेंट कंप्लीट होते ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था। इसके बाद देखिएगा, तो एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन फिलअप करना। अगर आप एक से अधिक फिलअप करते हैं या फिर फर्जी नाम पते के आधार पर फिलअप करते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो यानी एक से अधिक इसमें आवेदन नहीं करना था और इसके बारे में आप सभी को बताए थे। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इसमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अब सबसे मेन दोस्तों आपके लिए यही है, अभी आप लोगों का क्या है मेन टारगेट कि हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और हर हाल में एक सीट पक्का करें। और आप सभी दिन रात एक करके तैयारी में लग गए हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आपको बिल्कुल सीरियस रूप से तैयारी करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला चीज़ यहाँ पर देखिएगा, आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो ले कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंधित है। यानी दोस्तों, अगर आप BC से है तो BC फिलअप कीजिए। बिहार में OBC का 2 पार्ट है, EBC से है तो EBC, EWS से है तो EWS,
अगर आप SC से है तो SC ST जिस भी कैटेगरी से, और सबसे अधिक जो गलती होता है BC EBC वालों से। अब यहाँ पर ये तो पता रहता है कि हम OBC में है, लेकिन BC EBC में किस में है यही नहीं क्लियर रहता है। इसके बारे में आप सभी को बताए थे कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र ये सब सभी डॉक्यूमेंट बना लीजिए। अगर समय से बना लीजिएगा तो फिर आपको क्लियर रहेगा कि हम इस कैटेगरी में BC में है कि फिर EBC में है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर यह है कि अगर आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का मिस्टेक कर देते हैं। इसके बाद है यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद अपना ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक यहाँ पर रद्दीकरण यानी कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। तो फॉर्म भरने का इसमें जो फी रखा गया था दोस्तों, अगर आप जनरल EWS BC EBC से है तो 675 रुपये और महिला अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये का। तो बिहार पुलिस CSBC की ओर से एडिट का जो यहाँ पर रही बात, तो यहाँ पर देखिए ये प्रावधान है कि अगर आप फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक कर देते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, कैंसिल रजिस्ट्रेशन करना है। और ये सब प्रक्रिया जो है फॉर्म भरने का जो डेट रहता है उसी समय के अंदर सारा कुछ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था, तो यहाँ पर देखिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक वीडियो आप लोगों को बना कर दिए थे जैसे ही फॉर्म भराना शुरू हुआ था। हम आप लोगों को क्या करते हैं दोस्तों, बिहार पुलिस से संबंधित हर एक वीडियो बना कर देते हैं। अब ये फॉर्म भराना तो मेरे से रिलेटेड नहीं, हम आप लोगों को तैयारी करवाते हैं, लेकिन इसलिए देते हैं कि जिससे आपको किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। और उस समय आप यही गलती कर देते हैं कि आप सोचते हैं कि हमें तो पता ही है फॉर्म भरने में क्या है, मोबाइल से खुद से ही भर लेंगे। अब इसमें देखिएगा तो स्पष्ट आप लोगों को बताए हैं, गलती करने से बच्चे सीधे CSBC ये 3 गलती देखना नहीं चाहता है। इस 3 गलती में क्या कुछ है, तो अगर आप ये मिस्टेक कर दी हैं तो सीधे आपको बाहर होना पड़ेगा, चाहे आपका मार्क्स कितना ही अच्छा क्यों ना रहे। दूसरी बात देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिस्ट का भी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिए थे। डॉक्यूमेंट लिस्ट में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ होता है, कौन कौन डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, क्या कुछ, यानी दोस्तों हम आप लोगों को हर एक चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाकर समय से दे देते हैं। और अगर आप जो रेगुलर स्टूडेंट हमें फॉलो करते हैं तो उन सभी को अच्छे से पता होगा और आप सभी मिस्टेक नहीं किए होंगे। यहाँ पर ये हो गया, और सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद अपना फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब चीज़ें फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर नया आवेदन भरने की प्रक्रिया। तो अगर किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया तो उस कंडीशन में आप पिछला रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके दोबारा से यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी जो पिछला आपका पेमेंट है ये लौटाया नहीं जाएगा। अब ये हो गया। इसके बाद है फॉर्म का प्रिंट निकाल करके रख लेना है। आप में से बहुत सारे छात्र अभी भी एक गलती से बच सकते हैं। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे, आपको लग रहा होगा कि 2-4-10 स्टूडेंट ऐसे होंगे, लगभग 10,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तो अपना पेमेंट कर दिए होंगे लेकिन फाइनल सबमिट यानी फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब अपलोड करके फाइनल सबमिट नहीं किए होंगे। तो अभी भी CSBC के वेबसाइट पर ऑप्शन है, आप सभी जाइए। रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा लेकिन आपका फॉर्म सबमिट ज़रूर हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लीजिए, अपना प्रिंट निकाल करके देख लीजिए। अगर आपका प्रिंट निकल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आवेदन रद्दीकरण कैसे क्या होता है, तो उम्मीदवारी रद्दीकरण आवेदक के द्वारा कैसे क्या यहाँ पर होता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक हो गया है तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तैयारी कीजिए। तैयारी इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि भविष्य की चीज़ों को आप भविष्य में ही रहने दीजिए। कुछ ऐसी गलती है जिस पे आपको अगर हो भी गया, जैसे आपको अपने नाम में, पिताजी के नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, उसके कारण से आपको छांटा नहीं जाएगा। और हाँ, 1-2 गलती ऐसी है जिसके कारण से CSBC की ओर से पिछले एग्ज़ाम में छांटा गया था, उसके बारे में पहले भी आपको बताए थे और इस वीडियो में भी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइएगा। आपको ये नहीं रहेगा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं। यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा दोस्तों, तो अभी बिहार पुलिस के लिए आप सभी के पास लगभग 90 दिन का समय बचा हुआ, बहुत अधिक समय नहीं है। इस 90 दिन में आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। अभी हाल फिलहाल में मद्य निषेध वाला जो एग्ज़ाम लिया गया है, बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही 14 मई 2023, उसमें जो पैटर्न रहा है आप देखिएगा तो बिल्कुल पैटर्न बदल गया है। जो नए पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आप लोगों को GK, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश की तैयारी करवाने वाले। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएगा, तो रीजनिंग भी आपको पढ़ना है। सिलेबस में इतना ही 6 सब्जेक्ट है, लेकिन कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन मद्य निषेध में भी था
और रीजनिंग का भी पिछला एग्जाम जो है उसमें भी पूछा गया है। साथ ही आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF 1 लाइनर फॉर्मेट में मिलने वाला है। दरोगा से आप लोगों को जरूर देखना भी, दरोगा ऐसा है 64 पोस्ट का जो एग्ज़ाम लिया गया है, इसमें से बिहार पुलिस से लगभग 30 क्वेश्चन पूछ दिया गया और बिहार पुलिस में दरोगा के प्रीवियस ईयर से पूछा जाएगा। साथ ही BPSC, बिहार SSC यानी बिहार सचिवालय इंटर लेवल, जितने भी बिहार के एग्ज़ाम है हर एक एग्ज़ाम का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 1 लाइनर PDF के रूप में, जिससे आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाए कि आपको रिजल्ट के लिए सोचना ही ना पड़े, आपको कट ऑफ से 5-10 नंबर अधिक ही आए और हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देर किस बात की, आप सभी फटाफट इस टारगेट बैच से जुड़ जाइए। इसके लिए आपको सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर ये कोर्स का बैनर दिखेगा और इस पर आप क्लिक करके कोर्स परचेज करके फटाफट जुड़ सकते हैं। अगर आपका भी सपना है इस बार हर हाल में बिहार पुलिस बनने का, तो आप सभी फटाफट इस कोर्स के साथ जुड़ जाइए। अब रही बात यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर किस कारणों से आपका आवेदन सीधे यहाँ पर रिजेक्ट होगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो CSVC का ये पैटर्न है दोस्तों कि अगर आप फॉर्म को सबमिट कर दिए हैं, फोटो सिग्नेचर सही से अपलोड कर दिए हैं, पेमेंट कर दिए हैं, तो 100% आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। अभी आपके साथ यहाँ पर फॉर्म कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया जाता है। और यहाँ पर अगर आपका फ़ोटो सिग्नेचर सही नहीं पाया जाएगा तो इसके लिए एक नया लिस्ट जारी किया जाता है और ये एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जारी होगा दोबारा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। जब भी ये लिस्ट जारी होगा हम आप लोग इसके बारे में बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, पहला चीज़ है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं उस कंडीशन में आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट हो जाएगा। पहला यहाँ पर एक और है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ कर लेते हैं, द्वितीय भाग यानी फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं, आवेदन के बराबर शुल्क का यहाँ पर राशि नहीं करते हैं, गलत सूचना देते हैं। पांचवा मेन यहाँ पर है, अगर आप गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि संबंध रखने वाले आरक्षण कोटि का दावा करना, तो कैटेगरी में मिस्टेक के कारण से दोस्तों CSVC की ओर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप सभी पॉजिटिव होकर तैयारी कीजिए, हो सकता है कि इस बार आपको यहाँ पर मौका दे दे कि कैटेगरी में अगर कुछ मिस्टेक है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर जो भी आप जनरल कैटेगरी के अनुसार मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन ले ले, तो भविष्य की चीज़ को भविष्य में ही रहने दीजिए यहाँ पर, लेकिन नियम यहाँ पर है। इसके बाद है आवेदन में जन्म तिथि गलत करना है, डेट ऑफ बर्थ में भी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी है, आवेदन में गलत लिंग यानी जेंडर, अगर आप मेल है मेल के जगह पर फीमेल या फीमेल के जगह पर मेल सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में भी आवेदक की पात्रता पूर्ण करना, जैसे उम्र सीमा एज, तो ये तो एज नहीं कंप्लीट रहेगा तो आप भर ही नहीं पाइएगा। इसके बाद है सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाण पत्र यानी आपके पास जाति आवासीय ये सब, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा तो आप नया बना सकते हैं। अगर आपके खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक कांड ये सब है, फिजिकल या लिखित परीक्षा में अपने सीट पर किसी दूसरे को बिठाकर परीक्षा दिलाते हैं या विज्ञापन कदाचार ये सब चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों अभी जो आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एडिट की प्रावधान की रही बात, तो फॉर्म कंप्लीट होने के बाद CSVC की ओर से दूसरे एग्जाम की तरह एडिट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया जाता, तो यानी अब आप कोई भी सुधार नहीं कर सकते। जब फॉर्म भरने का डेट रहता है तो उसी समय कैंसिल रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से आप फॉर्म भर सकते। रही बात कुछ ऐसी गलती जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और अगर आप कैटेगरी, इन सभी चीज़ों में गलती कर देते हैं तो उस कंडीशन में, तो पिछला बार क्या हुआ था कि छात्रों को रिजेक्ट कर दिया गया था, तो भविष्य की चीज़ों पर आपको नहीं जाना। इस बार हो सकता है कि यहाँ पर चेयरमैन चेंज हुए हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के आधार पर मार्क्स मानते हुए फिर आपका सिलेक्शन ले ले, ये भी हो सकता है। इसलिए आप सभी अभी पॉजिटिव होकर तैयारी कीजिए। अगर आपको नाम, अपना नाम में, पिताजी के नाम में, एड्रेस में, ये सब में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है या पिन कोड गलती हो गया, तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका बिल्कुल एडमिट कार्ड आएगा, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगा। नाम, पिताजी के नाम, इन सभी चीज़ों में आप एफिडेविट यानी कि कोर्ट से आप बना करके दे सकते हैं और फिर आपका सिलेक्शन सारा कुछ हो जाएगा। तो यानी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने मन से डर मिट गया होगा। और आप में से किसका किसका सपना है दोस्तों इस तरह से स्मार्ट पुलिस बनने का, फटाफट कमेंट करके बताइए। और हम आप लोगों को दोस्तों जो भी वीडियो देते हैं आप उसके सीरियस रूप से उसको ज़रूर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो भी छात्र इस वीडियो को देखे होंगे उन सभी को मिस्टेक यहाँ पर हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि हम आप लोगों को उसी समय जब वैकेंसी आई थी तो क्लियर कर दिए थे कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे क्या चाहिए, कौन कौन सी गलती नहीं करना है। तो जो भी हम आप लोगों को वीडियो देते हैं उसको देखिए। और अभी क्या है दोस्तों कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो भी दे रहे हैं उसको आप अच्छे से बनाइए। हर एक क्वेश्चन को, अगर 100 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेट रहता है तो हम आप लोग इतने डिटेल्स में डिस्कशन कराते हैं, एक प्रैक्टिस सेट से आपका कम से कम 500-600 क्वेश्चन
क्लियर हो जाए। और एग्ज़ाम में यही सब चीज़ें पूछा जाता है, फिर आप एग्ज़ाम में नहीं बना पाइएगा तो यही अफसोस होगा कि ये वीडियो देख कर गए रहते तो बेहतर बना पाते। तो यहाँ से आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया।